Dear students, welcome to our class. I am Mrs. Prachi Pandya from NCMS Jhabua. Today we will discuss about formation of soil, soil composition, types of soil, soil profile, soil erosion and conservation. In previous class we studied about three topics: formation of soil, soil composition and topsoils. Then today we discuss soil profile, soil erosion and soil conservation. Soil profile. Soil profile is the term used to describe the layers of soil. Soil profile जो है वो एक टर्म है जिससे कि soil की layers को describe किया जाता है. There are three layers of soil. Soil में three layers होती है: top soil, subsoil and bedrock. First, topsoil. It refers to the uppermost layer of soil in which the plants grow. जो soil की uppermost layer होती है जहाँ पर plants grow करता है उसे topsoil कहते हैं. These layer contain fine particles like sand and clay. इस layers में sand और clay के fine particles होते हैं. Topsoil is rich in humus, air and water that are required for the growth of plants. टॉप सॉइल में प्लांट्स की ग्रोथ के लिए जो ह्यूमस, एयर एंड वाटर रिक्वायर्ड होता है वो प्रेजेंट होता है. सबसॉइल. इट इज द मिडिल लेयर ऑफ सॉइल अंडर द टॉप सॉइल. टॉप सॉइल के नीचे की लेयर को क्या कहा जाता है? सबसॉइल. इट कंसिस्ट्स ऑफ ब्रोकन पीसेस ऑफ रॉक्स, जो कि रॉक्स के स्मॉल पीसेस से बनी होती है. It is more compact and contains less air but has water. उसमें air कम होती है but water उसमें होता है. Subsoil contains very less humus compared to the topsoil, making it less fertile. जो सबसॉइल होती है उसमें टॉप सॉइल की कंपैरिजन में जो ह्यूमस होता है वो कम होता है. इट इज़ लाइटर इन कलर देन द टॉप सॉइल. और इसका जो कलर है वो टॉप सॉइल के कंपैरिजन में जो है वो लाइट होता है. बेडरॉक. इट इज़ द बॉटम लेयर ऑफ द सॉइल. यह जो है वो सॉइल की बॉटम लेयर होती है, मीन्स जो नीचे की लेयर होती है वो. दिस लेयर कंटेन्स लार्ज पीसेस ऑफ रॉक्स एंड इज़ वेरी हार्ड. यह जो है वो रॉक्स के बड़े पीसेस से बनी होती है और बहुत ही हार्ड होती है. The rocks in this layer are unweathered rocks. यह जो लेयर है वह unweathered rocks से बनी होती है. There is not much water here. और यहाँ पर जो है वो वाटर नहीं, ज़्यादा वाटर नहीं होता है. Picture of soil profile. This is the uppermost layer is called topsoil. यह ऊपरी लेयर है जिसे topsoil कहा जाता है. This is the middle layer is called the subsoil. And this is the bottom layer is called bedrock. Soil erosion. The removal of topsoil by the action of either wind or water is known as soil erosion. Soil erosion means जो मिट्टी का बहाव होता है, जो तेज हवा और वाटर के द्वारा मिट्टी बह जाती है उसे क्या कहा जाता है? Soil erosion. Soil erosion reduces the soil quality as the fertile topsoil which is rich in humus gets removed. Soil erosion जो है, इरोशन के कारण जो सॉइल की क्वालिटी होती है वह थोड़ी कम हो जाती है. इरोशन ऑल्सो रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द सॉइल टू होल्ड वाटर. इरोशन से क्या होता है? सॉइल की जो वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी है वह भी कम हो जाती है. Soil erosion is caused by various factors like heavy rainfall, strong winds, overgrazing of animals and deforestation. Soil erosion जो है वो किन किन कारणों से होता है? एक तो heavy rainfall के द्वारा, बहुत तेज बारिश होगी तो मिट्टी बह जाएगी. Strong winds, तेज हवा के द्वारा. overgrazing मतलब जो एनिमल्स जो है वहाँ पर ज़्यादा चरते हैं तो वहाँ की मिट्टी भी soil erosion होता है वहाँ पर भी. डिफॉरेस्टेशन मतलब हम प्लांट्स को नष्ट कर देंगे तो भी मिट्टी का बहाव ज़्यादा होगा. पिक्चर ऑफ सॉइल इरोशन. यह पिक्चर, सी दिस पिक्चर. यह ट्री है जहाँ पर ये जो ट्रीज़ की जो रूट्स होती है वो उनकी पकड़ किसके द्वारा होती है? सॉइल के द्वारा. अब अगर तेज़ हवा और वाटर का बहाव रहेगा तो वो मिट्टी
बह जाएगी, जिससे कि रूट्स भी है वो रूट्स की पकड़ कमज़ोर हो जाएगी। सॉइल कंजर्वेशन, और सॉइल को हमें कैसे कंजर्व करना, उससे बहने से कैसे रोकना है। प्रिजर्वेशन ऑफ सॉइल इरोशन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल का प्रिजर्वेशन करना वो क्या कहलाता है? सॉइल कंजर्वेशन। सॉइल इरोशन रिमूव्स द टॉप सॉइल दैट कंटेन्स ह्यूमस रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनिंग द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। सॉइल इरोशन से जो है वो क्या होता है, टॉप सॉइल जो है वो ऊपर की वो बह जाती है, जिस टॉप सॉइल में और क्या होता है, ह्यूमस होता है जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बनाए रखता है। Hence it is the importance to take some steps to conserve soil। इसलिए कुछ steps लिए गए हैं जिससे हम soil को conserve कर सकते हैं। Way to conserve soil: plant more tree, avoid overgrazing by cattle, crop rotation, burns or embankments, terrace or contour forming। First, plant more trees. The roots of trees hold on to the soil and prevent the soil erosion। जो ट्री की रूट्स रहती है वो क्या करती है, होल्ड करके रखती है सॉइल को, इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स लगाना चाहिए। अवॉइड ओवरग्रेजिंग बाय कैटल। Do not allow cattle to graze in the same area for a long period of टाइम। सेम एरिया में जो चरने वाले एनिमल्स होते हैं वहाँ पर उनको चरने से रोकना चाहिए, ताकि वहाँ की एक ही जगह की सारी मिट्टी जो है वो वहाँ के प्लांट्स ख़त्म ना हो, जिससे कि वहाँ की मिट्टी जो है वो कंजर्व करके रखी जा सके। क्रॉप रोटेशन: ग्रोइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स ऑन द सेम फार्म लैंड। जो है सेम ज़मीन पर जो है वो डिफरेंट टाइप्स के जो क्रॉप्स लगानी चाहिए। इन द सक्सेसिव सीजन इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। उसे क्या कहा जाता है? क्रॉप रोटेशन। अगर हम अलग अलग हर सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स को लगाते हैं उसे कहा जाता है क्रॉप रोटेशन। दिस प्रैक्टिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द सॉइल फर्टिलिटी। इससे क्या होता है, सॉइल की फर्टिलिटी भी जो है वो बनी रहती है। बर्न्स और एम्बार्कमेंट्स: The overflow of water during floods carries away the topsoil। अब अगर जैसे कि टॉप्स वो बाढ़ आती है तो क्या होता है, वाटर जो है वो तेज़ी से बहता है, तब मिट्टी जो है उसके साथ में बह जाती है तेज़ी से, इसलिए हमें उसको रोकने के लिए जो है कुछ बर्न्स बनाना चाहिए। These can be prevented by buildings, embankments और burns along the river bank। नदी के किनारे पर जो है वो उन्हें बांध बनाकर हमें उस वाटर की फ्लो को रोकना चाहिए। This also prevents damage to the crops during floods। इससे क्या होता है कि जो क्रॉप्स का डैमेज है उसे भी रोका जा सकता है। टेरेस और कंटोर फार्मिंग: soil in hill regions can be prevented from being washed away by water if the flow of water is slowed down। जो हिल एरिया रहते हैं वहाँ पर क्या होता है, वाटर के फ्लो को अगर हम कम कर दें तो मिट्टी के बहाव को रोका जा सकता है। दिस कैन बी डन बाय क्रिएटिंग अ सीरीज ऑफ स्टेप्स और टेरेस वेयर द क्रॉप्स आर प्लांटेड। वहाँ पर जो प्लांट होते हैं उनको एक सीरीज के रूप में सीरीज स्टेप्स वाइज लगाना चाहिए। दिस स्टॉप सॉइल इरोशन। इससे क्या होगा, जो सॉइल इरोशन है उसे कम किया जा सकता है। इन द हिल्स ड्यूरिंग द हैवी रेनफॉल, जब बहुत तेज बारिश होगी तब हम उसे जो सॉइल इरोशन होता है उसे कम किया जा सकता है। समरी ऑफ द लेसन: सॉइल इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस इन विच प्लांट्स ग्रो। सॉइल क्या है, अर्थ की अपर मोस्ट लेयर है जहाँ पर प्लांट्स ग्रो करते हैं। सॉइल कंटेन रॉक पार्टिकल्स। सॉइल में क्या क्या होता है, रॉक पार्टिकल्स, प्लांट्स, स्मॉल ऑर्गेनिज्म, वाटर, एयर एंड ह्यूमस। सॉइल इज फॉर्म बाय द नेचुरल ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स बाय प्रोसेस कॉल्ड वेदरिंग। सॉइल किसके द्वारा बनती है, नेचुरल जो वेदर होता है उसके नेचुरल रॉक्स के ब्रेकडाउन के द्वारा। देयर आर 3 लेयर्स ऑफ सॉइल। सॉइल्स की कितनी लेयर होती है, 3: टॉप सॉइल, सबसॉइल एंड बेड रॉक। सॉइल इरोशन कैन बी कंट्रोल्ड बाय
प्लांटिंग, सॉइल इरोशन को कैसे रोका जा सकता है? प्लांटिंग के द्वारा, practicing crop rotation, avoid overgrazing and terrace forming, and construction burns along the river banks. Thank you dear students. I hope you understood this lesson. Please revise this lesson at your home.